नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनी है। आज हम केबीसी 2025 के प्ले अलॉन्ग के एपिसोड 54 के प्रश्नों को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। आप सभी अपने जवाबों को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं अपने बेहतरीन लाइन से। जो कठिनाई से भागता है, सफलता हमेशा उससे दूर रहती है। जी हाँ दोस्तों, हमें कठिनाई से डरना नहीं है, ना ही भागना है, बल्कि डटकर उसका मुकाबला करना है। तो चलिए इसी के साथ हम एपिसोड 54 की शुरुआत करते हैं। एपिसोड 54 में हॉट सीट पे हैं पिछले एपिसोड के रॉल ओवर कंटेस्टेंट रचित उप्पल, जो मुंबई महाराष्ट्र से हॉट सीट पे आए हैं। पिछले एपिसोड में उन्होंने 12 सवालों का सही जवाब दिया था। एपिसोड 54 की शुरुआत उनके 13वें सवाल से होती है। तो आइए देखते हैं इनके सवालों को। इनका 13वां सवाल, जो कि 25 लाख का है। 2025 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाले सबसे कम उम्र की व्यक्ति कौन बनी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, निशा ठोसर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, निशा ठोसर है। आइए अब देखते हैं इनके 14वें सवाल को। इनमें से किस खनिज का नाम फ्रांस के एक गांव के नाम पर पड़ा जहां यह पहली बार खोजा गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बॉक्साइट। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, बॉक्साइट है। अब देखते हैं प्ले अलॉन्ग के ब्रेक के सवाल। तो प्ले अलॉन्ग के ब्रेक के सवाल इस प्रकार है। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सर ओसबर्न स्मिथ। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, सर ओसबर्न स्मिथ है। ब्रेक के दूसरे सवाल। पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग किससे ढका हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पानी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, पानी है। आइए अब देखते हैं इनके 15वें सवाल को, जो कि 1 करोड़ का है। अब तक का सबसे गहरा पानी के अंदर बचाव 1973 में हुआ था, जिसमें लगभग आधा किलोमीटर पानी के भीतर किस पनडुब्बी में फंसे 2 लोगों को बचाया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पाइसेस 3। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, पाइसेस 3 है। इस प्रकार रचित उप्पल ने 15वें सवाल पर, जो कि 1 करोड़ का था, उन्होंने रिस्क लिया और जवाब गलत हो गया। वे दूसरे लेवल पे आ गए और वे सिर्फ 5 लाख की इनाम राशि जीत पाए। अब देखते हैं प्ले अलॉन्ग के ब्रेक के सवाल। तो प्ले अलॉन्ग के ब्रेक के सवाल इस प्रकार है। पासे के एक जोड़े पे कितने बिंदु दिखाई देते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 42। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, 42 है। अब शुरू हो रहे हैं फास्टर फिंगर फर्स्ट के सवाल। तो फास्टर फिंगर फर्स्ट के सवाल इस प्रकार है। इन पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के संदर्भ में सबसे छोटे से सबसे ऊंचे के क्रम में लगाएं। तो इनका सही क्रम इस प्रकार है। पहले नंबर पर लोहितसे, दूसरे नंबर पे कंचनजंगा, तीसरे नंबर पे केटू और चौथे नंबर पे एवरेस्ट। तो इस प्रकार इनका सही क्रम BCAD है। BCAD में सही जवाब देकर शिवा चौहान, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश से हॉट सीट पे आते हैं, वे ATM ऑथराइजर हैं। आइए देखते हैं इनके हॉट सीट के सवालों को। तो इनका पहला सवाल, 5000 को 1 से गुना करने पर क्या परिणाम आएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 5000। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, 5000 है। इनका दूसरा सवाल, अत्यधिक भूख को दर्शाने के लिए एक हिंदी मुहावरा पेट में डैश दौड़ना के रिक्त स्थान में क्या आएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चूहे। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, चूहे है। इनका तीसरा सवाल, तुम ही हो और सुन रहा है श्रद्धा कपूर के किस फिल्म के गाने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आस्की 2। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, आस्की 2 है। अब देखते हैं जनता के सवाल। तो जनता के सवाल इस प्रकार है। पेरिस 2024 ओलंपिक में व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पहलवान कौन बने या बनी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी,
अमन सहरावत। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी अमन सहरावत है। इनका चौथा सवाल, इनमें से किस खिलाड़ी के विवाह के आभूषण में बैडमिंटन रैकेट और शटलकॉक जैसी वस्तुएं शामिल थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पीवी सिंधु। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए पीवी सिंधु है। अब इनका पांचवा सवाल, भारत सरकार का नील क्रांति मिशन 2016 किस क्षेत्र के विकास से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मत्स्य पालन। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी मत्स्य पालन है। इनका छठा सवाल, किस वाहन के सामने वाले भाग पर आमतौर पर उस वाहन का नाम उल्टे अक्षरों में लिखा होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी एम्बुलेंस। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी एम्बुलेंस है। इनका सातवां प्रश्न, महाभारत के अनुसार इनमें से किनकी माँ वही थी जो दुशासन की भी माँ थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी दुर्योधन। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी दुर्योधन है। आप अपने जवाबों को सही कर लें। इनका आठवां सवाल, इनमें से कौन सा ऐतिहासिक स्थल 500 साल से भी अधिक पुराना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कुतुब मीनार। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी कुतुब मीनार है। इनका नौवां सवाल, सितंबर 2025 तक के संदर्भ में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार इनमें से किसके प्रभारी कैबिनेट मंत्री हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सामाजिक न्याय और अधिकारिता। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए सामाजिक न्याय और अधिकारिता है। अब इनका 10वां सवाल, छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा जीते गए पहले किले का नाम क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी तोरना। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी तोरना है। तो आइए देखते हैं अब इनके सुपर संदूक के सवालों को। तो इनके सुपर संदूक के सवाल इस प्रकार हैं। इनका पहला सवाल, सूरत और राजकोट किस राज्य के शहर हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए गुजरात। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए गुजरात है। इनका दूसरा सवाल, कौन 2025 में मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के कप्तान बने? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रजत पाटीदार। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए रजत पाटीदार है। इनका तीसरा सवाल, इनमें से किस राज्य में एक क्षेत्र को आमतौर पर पूर्वांचल कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश है। इनका चौथा सवाल, इनमें से किस राज्य का साम्राज्य वर्तमान बिहार तक फैला हुआ था? इनका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सम्राट अशोक। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी सम्राट अशोक है। इनका पांचवा सवाल, कैलाश सत्यार्थी को किस श्रेणी में नोबेल पुरस्कार मिला है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए शांति। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए शांति है। इनका छठा सवाल, किस खाद्य पदार्थ को अंग्रेजी में फॉक्सनट कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मखाना। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए मखाना है। इनका सातवां सवाल, लिएंडर पेस और यूकी भावरी को कौन सा खेल खेलते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी टेनिस। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी टेनिस है। इनका आठवां सवाल, वेल्स की राजकुमारी डायना किस राज परिवार की सदस्य थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ब्रिटिश। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी ब्रिटिश है। इनका नौवां सवाल, सियालदह राजधानी एक्सप्रेस कोलकाता को किस शहर से जोड़ती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी दिल्ली है। इनका 10वां सवाल, इनमें से किस अभिनेत्री की पहली हिंदी फिल्म परिणीता थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी विद्या बालन। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी विद्या बालन है। इस प्रकार सुपर संदूक के सवाल यहीं समाप्त होते हैं। इन्होंने सुपर संदूक के सवालों में 9 सवालों का सही जवाब दिया था। अब देखते हैं इनके सवाल नंबर 11।
दक्षिण अफ्रीका में डरबन के पास महात्मा गांधी द्वारा स्थापित पहली आश्रम जैसी बस्ती का नाम क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, फिनिक्स। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, फिनिक्स है। इनका 12वां सवाल, बीसीसीआई का श्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष पुरस्कार किसके नाम पर है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पॉली उमरीगढ़। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, पॉली उमरीगढ़ है। आइए देखते हैं अब एपिसोड के प्रश्न। तो एपिसोड के प्रश्न इस प्रकार है, आर्द्रभूमि को दिया गया यह उपनाम पूरा करें क्योंकि ये प्रकृति रूप से पानी को छानते और शुद्ध करते हैं। पृथ्वी के डैश है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गुर्दे। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, गुर्दे है। आइए देखते हैं अब इनके 13वें सवाल को। 1932 से 1970 तक शासन करने वाले ओमान के किस सुल्तान ने 1920 के दशक में अमेजन के मेयो कॉलेज में पढ़ाई की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सईद बिन तैमूर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, सईद बिन तैमूर है। इस प्रकार शिवा चौहान जो इंदौर मध्य प्रदेश से हॉट सीट पे आए थे, इन्होंने 13वें सवाल पे जवाब पता न होने की वजह से गेम क्विट कर लिया और वे 12,50,000 की इनाम राशि जीते। इसके बाद हुटर बजने की वजह से एपिसोड 54 के प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। एपिसोड 54 के प्रश्न में 32 प्रश्न थे। इन प्रश्नों को कम समय में आपके सामने लेकर उपस्थित हुए। हमारा प्रयास पसंद आए तो हमारे चैनल केबीसी धमाका को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और केबीसी की तैयारी करते रहिए। बाय।